वेलकम बैक गाइस। मैं हूं आपका भाई राजू पाल। हमने इंडिया एंड इट्स स्टेट उसका पढ़ा। इसके बाद हम लोग सिटीजनशिप यानी कि पार्ट 2 पढ़े। हम लोग स्टार्टिंग में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पढ़े, जिसमें कि चर्चा की हम लोग कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र। इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, जिसमें हमने चर्चा की यानी कि अपने सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि अपनी नागरिकता के बारे में। उसके बाद गाइस हम चर्चा करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स, जो कि है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मैं बता दूं फंडामेंटल राइट्स क्या है कि जिस प्रकार अपना संविधान जो है, अपना भारतीय संविधान प्रत्येक लोगों को नागरिकता का कुछ अधिकार देता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक अधिकार देता है कि यहाँ पे रह रहे लोगों को कुछ ना कुछ उसका मौलिक अधिकार है। और मेरे ख्याल से मैं बताता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के कोई पार्ट्स को जानिए से नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को सबको जानना चाहिए, ताकि आप जिस जगह पे रह रहे हैं आपका क्या अधिकार है, आप क्या इस देश में जब रह रहे हैं आपके ऊपर क्या कानून लगता है, कैसे लगता है। आप अगर फंडामेंटल राइट्स जानते हैं तभी आप किसी के सामने आप हार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 12 में गाइस हम पहले ही बता दिए कि जो कि किससे है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो आर्टिकल 12 में है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स का परिभाषा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का परिभाषा है। आर्टिकल 13 फिर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 12 होगा। आर्टिकल 13 है कि आर्टिकल 13 में है कि आप फंडामेंटल राइट्स को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को वो शॉर्ट कर सकता है, यानी कि अल्पीकरण कर सकता है, मीन्स कि वो छोटा कर सकता है। जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है वो क्या है, वो किसी से आपातकाल लागू हो गया तो वो आप पे शॉर्टेज लग सकता है, यानी कि उसको छोटा किया जा सकता है। आपको मौलिक अधिकार दिया है, इसलिए आर्टिकल 13 को मैंने कि लगा दिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले, मैं पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत खतरनाक माइंड के हैं। असल में इतने खतरनाक कि उन लोग ने बहुत पहले के बारे में सोचकर, ठीक है, उन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन को, शायद कि हो सके भविष्य में अगर कुछ ऐसा हो तो। ठीक है, तो मेनली जो है हम लोग को चर्चा करना है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस, पहले बता दूं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। पहला मेरा क्या है, पहला मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, जो कि है आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी में क्या है, 14 राइट टू इक्वालिटी में क्या है, आर्टिकल 14 से 18 तक, उसकी चर्चा करते हैं। आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 में है कि जितने भी इंडियंस में है राइट टू इक्वालिटी, ग्रेजुएट इक्वल राइट टू एवरीवन। दैट मीन्स है कि जितने भी लोग हैं सभी जो है वो कानून की नजरों में क्या है, समान है। कानून की नजरों में सभी लोग क्या है, समान है। आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल चर्चा करते हैं आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 में है कि जितने भी लोग हैं इंडियन, सभी को यह अधिकार है कि वह ये सुना ना,